विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज और 1 सितंबर को मुंबई में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इनमें सीट बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के चुनाव पर चर्चा होगी। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में होने वाली बैठक के दौरान यह तय किया जाएगा कि इस गठबंधन को किस तरह से आगे ले जाना है। गठबंधन के संयोजक से लेकर इसके हेड ऑफिस तक पर विचार मंथन होगा। लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से पीएम पद के नाम पर सहमति बन पाएगी। अगर गठबंधन बिना विपक्षी दल के चेहरे के मैदान में उतरता है तो ऐसे में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। मुंबई में होने जा रही इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में गठबंधन के लोगों को जारी किया जाएगा। यह लोगो 1 सितंबर को सुबह 10:30 बजे गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक इस लोगो में तिरंगे के सभी रंग होंगे, जिनमें भगवा, सफेद, नीला और हरा रंग शामिल हो सकता है। यह लोगो इटैलिक फॉन्ट में होगा। इस प्रक्रिया में अब तक कुल 9 लोगो बनाए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 लोगो को ज्यादातर दलों ने पसंद किया है। इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। हालांकि राज्यों में पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगी। इस बैठक का एक मुख्य एजेंडा इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी पर मुहर लगाना भी है। 28 पार्टियों वाले विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस कमेटी में 11 सदस्य होंगे, जिनमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी और सीपीआई से एक सदस्य होने की बात कही जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए बने इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई में होने जा रही 2 दिवसीय बैठक में इस पर भी चर्चा होगी कि इस विपक्षी गठबंधन के संयोजक की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर जोर दिया गया था। दरअसल शिवसेना और अन्य पार्टियां चाहती थी कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के संयोजक बने, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद जदयू ने सुझाव दिया था कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कांग्रेस से होना चाहिए। इस बैठक में इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन में चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर राज्यवार ढंग से मंथन होगा। कहा जा रहा है कि पार्टियों के जनाधार और पिछले चुनावों में दलों की कामयाबी को आधार बनाकर इस पर चर्चा हो सकती है। जब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों के बीच साझा मुहिम आगे नहीं बढ़ पाएगी। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द तय हो जाए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। विपक्षी गठबंधन का हेड ऑफिस कहां होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। मुंबई की बैठक में हेड ऑफिस की लोकेशन पर अंतिम सहमति बन सकती है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में गठबंधन के हेड ऑफिस स्थापित करने पर जोर दिया जा सकता है। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी दिल्ली में हेड ऑफिस होने पर सहमति बन सकती है। मुंबई में होने जा रही 2 दिवसीय बैठक में यूं तो कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन भविष्य में होने वाली रैलियों और जनसंवाद को लेकर गठबंधन का रुख क्या होगा, वह भविष्य की रणनीतियां किस तरह से तय करेगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इस साल के अंत में कई राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह सवाल बहुत अहम माना जा रहा है। वहीं किसी भी पार्टी या गठबंधन का प्रवक्ता उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। 28 दलों वाले गठबंधन के प्रवक्ता कौन होंगे, बैठक पर इस पर भी फैसला होगा। किन किन दलों से प्रवक्ताओं को चुनाव किया जाएगा, यह काफी मुश्किल फैसला हो सकता है, लेकिन 1 सितंबर की बैठक में इसका ऐलान किया जाएगा। मुंबई की बैठक में गठबंधन की ओर से कौन पीएम का चेहरा होगा, इस पर मंथन होने की संभावना है। इससे पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अलावा नीतीश कुमार को भी गठबंधन की ओर से पीएम पद का दावेदार बताया गया। खुद उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के पास पीएम पद के लिए बहुत सारे दावेदार हैं, जबकि एनडीए के पास सिर्फ एक ही विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज।